फसलों की बुवाई के बाद हम खेत में कुछ हर्बिसाइड्स को छिड़कते हैं और ये हर्बिसाइड खेत में छिड़के जाते हैं बुवाई के दूसरे या तीसरे दिन तक। इनको हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स कहते हैं। और खड़ी फसल में जब खरपतवार आते हैं और उन घास को खत्म करने के लिए जो हम हर्बिसाइड्स डालते हैं उनको पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स कहते हैं। लेकिन शुरुआत से ही हमारे खेत में घास नियंत्रित रहे, खरपतवार कम निकले और हमारी शुरुआती फसल की बढ़वार अच्छी हो, इसके लिए जरूरी है कि हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स का प्रयोग करें। और इसमें खास तौर से जो प्रयोग किया जाता है वो है पेंडिमेथिलिन है, एट्राजिन में प्रयोग किया जाता है, इसके साथ साथ ब्यूटाक्लोर है, प्रेटिलाक्लोर है। ये बुआई के दूसरे तीसरे दिन तक प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड्स को प्रयोग करने के बाद भी खेत में घास निकलती है और वो कंपटीशन करती है हमारी फसल के साथ, जिस कारण से हमारी फसल की बढ़वार शुरू से कमजोर हो जाती है। तो शुरू में हमने प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड तो डाला लेकिन उसका असर कम हो गया, जिससे हमको नुकसान होता है। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि ऐसी स्थितियां होती हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड की जो ताकत है वो कम हो जाती है और घास उग जाती है। और इन कारणों पे हम ध्यान पूर्वक विचार करें और सही से इनका प्रयोग करें तो शुरू से ही हम घास को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है जो हम प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड प्रयोग कर रहे हैं उसकी डोज क्या है। जैसे कि हम पेंडिमेथिलिन का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी डोज जो है 3.33 लीटर 1 हेक्टर में होती है। तो जो हम हर्बिसाइड प्रयोग कर रहे हैं, जो उसकी संस्तुत मात्रा है वो इतनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। और ये अलग अलग फसल में अलग अलग होती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि पेंडिमेथिलिन 3.33 लीटर प्रति हेक्टर प्रयोग की जाती है गेहूं की स्थिति में। एट्राजिन का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं मक्के में तो ये करीब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टर प्रयोग की जाती है। तो हमको रिकमेंडेड डोज में ही इसको प्रयोग करना चाहिए। अगर हम इसकी मात्रा को कम प्रयोग करेंगे तो ये दवा असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो डोज निकाली जाती है, ये जो मात्रा निकाली जाती है वो रिसर्च करने के बाद निकाली जाती है। इसलिए इसी डोज का हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर डोज में कमी आती है, मात्रा हम कम डालेंगे तो निश्चित रूप से उसका घास पे भी असर कम होगा। तो ये एक तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण यह है कि जब हम इस दवा का प्रयोग करते हैं अपनी जमीन पे खेत में बुआई के बाद, तो नमी अच्छी होनी चाहिए। अगर नमी कम है, खेत हमारा सूखा है, बुआई हमने कर दी और ऊपर की मिट्टी अगर सूखी हुई है और फिर हम दवाई छिड़केंगे तो ये दवाई असर नहीं कर पाएगी। इस दवाई का असर कब होता है? जब घास का बीज जमता है और उस घास के बीज से जड़ें निकलती हैं और नई कोपल जो निकलती है उस पर ये असर करती है। तो जर्मिनेटिंग जो बीज होते हैं, जो अंकुरण हो रहा है बीजों का घास के, उस पर ये असर करती है। तो जरूरी है इसलिए कि नमी ऊपर की सतह में बनी रहे। अगर हम सूखे खेत में डालेंगे तो इस दवा का असर कम हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बुआई के बाद 2-3 दिन तक उस पे जो ऊपरी सतह है उसमें खास तौर से नमी बनी रहे ताकि दवाई का असर हो। तीसरा कारण क्या होता है कि हमारा खेत मान लीजिए अच्छी तरह से तैयार नहीं है, उसमें ढेले बहुत बड़े बड़े हैं। तो जब आप दवाई डालेंगे तो दवाई क्या आएगी, ढेलों के ऊपर आ जाएगी। मान लीजिए पेंडिमेथिलिन डाल रहे हैं और खेत में ढेला है तो दवाई कहाँ पड़ेगी, ढेले के ऊपर रहेगी। और ढेले के नीचे मान लीजिए बीज है या ढेले के अंदर बीज है घास का, तो वो जम जाएगा। तो खेत हमारा अच्छा तैयार होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े ढेले नहीं होने चाहिए। नहीं तो उन ढेलों के ऊपर तो दवाई आती है लेकिन उन ढेलों के नीचे दवाई नहीं जा पाती, जिस कारण से वहां नीचे दबे हुए बीज जम जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी दवाई ने असर नहीं किया, जबकि वास्तविक रूप से दवाई उन बीजों तक पहुंच ही नहीं पाई। तो ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो आप शुरू से ही खेत में नमी अच्छी रखें, खेत को अच्छी तरह से तैयार करें, ढेले उसमें बड़े बड़े नहीं हो। अगला कारण ये देखने में आता है कि अगर हमने पिछली फसल के अवशेष मिलाए हैं और वो खेत में अच्छी तरह से नहीं मिल पाए हैं और ऊपर ही रह गए हैं। मान लीजिए आपने पहले मक्का बोई और मक्का काटने के बाद गेहूं बो रहे हैं और आपने मक्का के अवशेष मिलाए और वो ऊपर ही रह गए, मक्का के डंठल ऊपर ही रह गए। बीज तो आपने बो दिया लेकिन डंठल ऊपर है। तो जो आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डाल रहे हैं, मान लीजिए पेंडिमेथिलिन डाल रहे हैं, तो वो कहाँ पड़ेगी, मक्का के डंठलों के ऊपर पड़ेगी। तो दवाई नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जो दवाई नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी तो वहां से घास के बीज जम जाएंगे। तो ये एक बड़ा कारण है। इसलिए अगर आप अपने खेत में फसल अवशेषों को मिला रहे हैं तो अच्छी तरह से उसको मिला दीजिए, रोटावेटर चला के या मल्चर चला के या हैरो चला के, ताकि वो फसल अवशेष मिट्टी के ऊपर ना रहे, नहीं तो दवाई असर नहीं कर पाती है। अगला कारण जो देखने में आता है वो यह है कि हम दवाई का प्रयोग फसल बोने के 3-4 दिन बाद करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आज हमने फसल बोई है, आज हमने बीज बोया है, तो आज ही हम उस दवाई को डाल दें। और ज्यादा से ज्यादा हम 24 घंटे में डाल दें। हालांकि हम 2-3 दिन तक डाल सकते हैं, लेकिन बुआई के जितने जल्दी हम डाल देंगे वो दवाई उतना असर करना शुरू कर देगी। तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक हमें डाल देनी चाहिए। अगर हम 3-4-5 दिन बाद दवाई को डालेंगे तो दवाई का असर नहीं हो पाता है, क्योंकि तब तक घास के बीज जमने शुरू हो जाते हैं। तो एक बार घास अगर जम गई तो फिर ये प्रीमर्जेंस हर्बिसाइड अपना काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए घास जमने से पहले ही इस दवाई को डालना है। तो आज अपने बुआई करिए तो आज दवाई डाल दीजिए,
या कल डाल दीजिए या परसों तक इस दवाई को डाल देना चाहिए, एक बहुत बड़ा कारण है। अगला कारण जो देखने को आता है, जो हम दवाई का स्प्रे कर रहे हैं जमीन पर पूरी तरह होना चाहिए, पूरी मिट्टी फैल जाना चाहिए। अगर वो मिट्टी पे दवाई कहीं नहीं फैली, नहीं आ पाई, तो जहां दवाई नहीं पड़ी है वहां के बीज जम जाते हैं। तो जल्दीबाजी में क्या होता है, स्प्रे करते समय हम कुछ छोड़ देते हैं या कुछ एरिया छूट जाता है स्प्रे करते समय, तो वहां दवाई नहीं पहुंच पाती और वहां कारण से बीज जमते हैं। इसलिए आप बुआई के समय जो हर्बिसाइड्स, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड प्रयोग कर रहे हैं उस बिल्कुल को बिल्कुल ध्यान रखें। आपको रिकमेंडेड डोज जो संस्तुत मात्रा वही डालनी है। खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए, खेत में बड़े बड़े ढेले नहीं होने चाहिए, खेत में पिछले फसल के अवशेष ऊपर नहीं होने चाहिए और इस दवा को बुआई के तुरंत बाद डाल देना चाहिए। बीज की हम जो बुआई कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हमें 3 दिन के अंदर इसको डाल दें तो हमको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप कोई भी अगर फसल बो रहे हैं तो उसमें रिकमेंडेड प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड ही डालिए, जो किसी फसल के रिकमेंडेड होता है वही डालिए। हर हर्बिसाइड हर फसल के लिए नहीं होता है, तो खरपतवार नाशी अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होते हैं, इसलिए इसी के अनुसार आप डालेंगे तो आप देखेंगे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शुरू से ही घास आपकी कंट्रोल में रहेगी और फसल की बढ़वार शुरुआती अवस्था से अच्छी होगी। लेकिन स्प्रे करते समय आप ध्यान ये रखें कि खेत में ये यूनिफॉर्मली समान रूप से दवा पड़ जाए, ताकि कोई भी स्थान ना छूटे और हर बीज पे, जो घास का बीज है उस पर ये असर करे। तो इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।